हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग मध्य प्रदेश का जो है इतिहास जो है डिस्कस करेंगे, यानी हिस्ट्री से रिलेटेड जो है एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, टाइम वेस्ट न करते हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, खजुराहो निम्न में से किस वंश की राजधानी थी? यानी जो खजुराहो की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, ये जो खजुराहो है ना, ये किसकी राजधानी हुआ करती थी? तो ये चंदेलों की राजधानी, यानी चंदेल वंश की जो है राजधानी हुआ करती थी, याद रखिएगा। और याद रखिएगा जो चंदेल वंश थे दोस्तों, इन्होंने जो है खजुराहो में जो मंदिर है, इन्हीं ने जो है इन खजुराहो के मंदिरों का जो है निर्माण करवाया गया था। याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और खजुराहो की अगर हम लोग बात करें तो खजुराहो महोत्सव जो है हर साल जो है मनाया जाता है। और इस बार जो खजुराहो महोत्सव मनाया गया है वो 51वां खजुराहो महोत्सव जो है मनाया गया है। याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट से है। और जो खजुराहो की अगर हम लोग बात करें तो इसे जो है यूनेस्को साइट्स में जो है इसे शामिल किया गया है। और इसे यूनेस्को साइट्स की अगर हम लोग बात करें तो 1986 में, याद रखिएगा, 1986 में जो है इन खजुराहो मंदिरों को जो है विश्व धरोहर सूची में जो है शामिल किया गया है। ठीक है। इन मंदिरों का जो निर्माण है वो कब करवाया गया था? तो 10वीं से, याद रखिएगा, 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में इन मंदिरों का जो है निर्माण करवाया गया है, खजुराहो मंदिर का, चंदेलों द्वारा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट से है। और ये जो खजुराहो मंदिर है ये छतरपुर ज़िले में आते हैं। किस ज़िले में आते हैं? तो ये छतरपुर ज़िले में आते हैं दोस्तों। ठीक है, यानी छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में, काफ़ी इंपॉर्टेंट से है। तो ये सभी याद रखिएगा। और जितने भी मैं आपको हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन यानी जो है डिस्कस करवा रहा हूँ, सारे के सारे इंपॉर्टेंट्स और इनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होंगे वो भी हम कवर करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन से जो है उसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का जो निर्माण है वो किस वंश के शासकों द्वारा जो है करवाया गया था? एमपीपीएससी 2008 में जो है क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैंने अभी आप लोगों को जो बताया कि इन मंदिरों का जो निर्माण है वो चंदेल वंश के राजा ने जो है इनका निर्माण करवाया गया था, यानी चंदेल वंश के राजाओं ने। तो इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी चंदेल वंश। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला यानी थर्ड क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, गोंड वंश, गोंड राजवंश की अगर हम लोग बात करें तो इसका सबसे प्राचीन शासक जो है वो कौन सा था? तो इनका सबसे प्राचीन शासक जो था वो संग्राम शाह था। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट से है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन से जो है इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंध है? यानी कौन सा राजवंश जो है दोस्तों ये मध्य प्रदेश से संबंधित है? तो ये कलचुरी। याद रखिएगा, कौन सा राजवंश जो है ये मध्य प्रदेश से संबंधित है? तो कलचुरी। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन से जो है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। ग्वालियर के प्रसिद्ध यानी सास बहू का जो मंदिर है उसका निर्माण जो है किसने करवाया था? तो ग्वालियर के जो प्रसिद्ध जो मंदिर है, यानी सास बहू का जो मंदिर है, इसका निर्माण जो है राजा मानसिंह तोमर ने जो है करवाया गया था। याद रखिएगा, राजा मानसिंह तोमर ने जो है सास बहू का जो मंदिर है ग्वालियर में, इसका निर्माण जो है करवाया गया था। ग्वालियर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ग्वालियर को जो है सौर्य राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ग्वालियर को। और ग्वालियर ज़िले में जो है दोस्तों, और यहाँ पे जो है मान सिंह स्टेडियम, याद रखिए, वो भी जो है यहाँ पर स्थित है। काफ़ी इम्पोर्टेंट से है। और इस सास बहू की मंदिर की अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है दोस्तों। ये क्वेश्चंस जो है कई बार आप लोगों को जो है एमपीपीएससी के एग्ज़ाम में और मध्य प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं कई बार जो है क्वेश्चन से पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमार कहाँ का शासक था? यानी जो परमार वंश थे दोस्तों ये कहाँ के राजवंश थे? तो इनकी अगर हम लोग बात करें तो ये मध्य प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ के? तो ये मध्य प्रदेश के राजवंश थे। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन से जो है वो क्या हो जाएगा?
तो इसका बी ऑप्शन से जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7th। मंगल ग्रह का जन्म संबंधित स्थल यानी मंगल ग्रह से संबंधित है दोस्तों। मंगलनाथ का जो मंदिर है वो बना हुआ है, तो कहाँ बना हुआ है ये? तो ये उज्जैन में बना हुआ है दोस्तों। कहाँ बना हुआ है? उज्जैन में बना हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे जो है ये संदीपनी आश्रम भी जो है यहाँ पर स्थित है, और इसी के पास में जो है दोस्तों ये मंगलनाथ मंदिर स्थित है, ठीक है। और महर्षि पाणिनि विश्वविद्यालय भी जो है यहाँ पर स्थित है। कौन सा? महर्षि पाणिनि विश्वविद्यालय, उज्जैन जिले में। उज्जैन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इसे जो है महाकालेश्वर की नगरी भी जो है कहा जाता है। और उज्जैन शहर जो है ये क्षिप्रा नदी के किनारे जो है बसा हुआ है, ठीक है। और यहीं पर जो है 12 वर्ष में, याद रखिएगा, 12 वर्ष में एक बार जो है कुंभ का मेला जो है यहाँ पर लगता है, ठीक है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी जो इसका राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? तो इसका ए ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी राजा भोज कृति नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी जो है राजा भोज कृति जो है वो नहीं है? तो ये चरक संहिता जो है राजा भोज की कृति नहीं है, याद रखिएगा। और जो भी आपको जितने भी मतलब जो कवि लोग होते हैं, है ना, जो लेखक लोग होते हैं, इनकी रचनाएं याद रखिएगा, इनकी रचनाएं और किस कवि द्वारा जो है लिखी गई है, ये सभी आप लोगों को जो है याद होने चाहिए। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर इस वीडियो भी डले हुए हैं, ठीक है। तो अगला यानी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नरवर किला किसकी प्रणय कथाओं के कारण चर्चा में रहा है? तो नरवर का किला की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है नल दमयंती की कथाओं का जो है इसमें जो है बारे में बताया गया है, ठीक है। तो जो नल दमयंती की जो कथाएं होती है उसके बारे में जो है इस नरवर किले के बारे में जो है बताया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमार वंश ने मालवा का जो साम्राज्य है वो स्थापित किया था। तो इनके अगर हम लोग बात करें परमार वंश की, काफ़ी इंपॉर्टेंट वंश है दोस्तों, जितने भी मध्य प्रदेश के वंश है ना, इनकी स्थापना जो है कब की गई है, कब से कब जो है इनने राज किया है, और इनमें शासक कौन कौन से हुए हैं, कौन सा बहादुर शासक हुआ है, किस शासक ने किसकी उपाधि ली है, ये सभी जो है आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जितने भी वंश है आप लोगों को याद होने चाहिए, क्योंकि वंश से रिलेटेड जो है काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन से जो हो जाएगा दोस्तों 1000 से लेकर 1200, कभी कभी आप लोगों को जो 83 भी पूछा जा सकता है और 85 भी जो है पूछा जा सकता है, तो दोनों पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा। यानी कभी भी आपको परीक्षा में जो है फिक्स नहीं पूछता है, जैसे 1000 है ना, तो 1000 आपको 93 भी पूछ सकता है, 1095, यानी आसपास पूछता है वो, है ना। जैसे कि 1283 है तो ये 85 भी पूछ सकता है आपको, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। और परमार वंश की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये जो परमार वंश है दोस्तों, ये राष्ट्र प्रारंभ में जो है राष्ट्रकूटों के जो है सामंत थे। 1812 ईसा पूर्व की बात है ये, ठीक है, 1812 ईसा पूर्व की। और परमार वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? तो परमार राजवंश का जो संस्थापक था दोस्तों, ये कृष्णराज राजवंश था, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट से है। और इस प्रकार के जो क्वेश्चन है आपको काफ़ी पूछे जाते हैं, संस्थापक कौन है ना, किसने स्थापना की, इसकी कब स्थापना हुई, तो ये सभी चीज़ें जो है आपको पूछी जाती है, ठीक है। और इस परमार राजवंश की जो राजधानी थी दोस्तों, इसके मूल स्थान जो है उज्जैन और धार हुआ करती थी, याद रखिएगा, उज्जैन और धार हुआ करती थी, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस है काफ़ी परीक्षा में पूछने योग्य होते हैं दोस्तों, ठीक है।
और मध्य प्रदेश का जो परमार वंश है ये परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यही परमार वंश नहीं बाकी अदर भी जितने भी वंश है, जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, गुर्जर प्रतिहार वंश जो है, चंदेल वंश हो गया, पांडु वंश हो गया, कलचुरी वंश हो गया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वंश है। औलिकर वंश, परिव्राजक नागवंश हो गया, सुकवंश, वाकाटक वंश, सातवाहन वंश, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वंश है दोस्तों। और यहाँ से जो है आप लोगों को कई बार जो है क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और ये वंश जो है आप लोगों को जो है सभी याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 1732 ईसा पूर्व में मालवा में देवास यानी छोटी पांति में किस वंश की जो स्थापना हुई थी? तो ये जीवाजी की स्थापना हुई थी, यानी जीवाजी वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंदेरी किला। चंदेरी किले का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? तो चंदेरी किले की अगर हम लोग बात करें तो चंदेरी किले का जो निर्माण है, तो चंदेरी किले के निर्माण की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसका निर्माण जो है कीर्तिपाल यानी प्रतिहार वंश के जो नरेश कीर्तिपाल थे, इनके द्वारा जो है, याद रखिएगा, इनके द्वारा जो है प्रतिहार वंश के जो कीर्तिपाल थे, इन्होंने चंदेरी किले का जो है निर्माण जो है कब करवाया था? तो 11वीं शताब्दी में जो है करवाया गया था। याद रखिएगा, 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। और कहाँ करवाया गया था? तो ये अशोक नगर में करवाया था। याद रखिएगा, अशोक नगर में जो है करवाया गया था। और इस किले में जो है तो जो चंदेरी दुर्ग है, यानी मतलब जो चंदेरी का किला है, यहाँ पे बहुत सारे जो है स्थल है, जैसे कि जौहर कुंड जो है यहाँ पर स्थित है। बता दूं आपको, जौहर कुंड जो है यहाँ पर स्थित है। हवा महल जो है यहाँ पर स्थित है। याद रखिएगा, हवा महल भी जो है यहाँ पर स्थित है। नौखंडा महल जो है दोस्तों, नौखंडा महल वो भी जो है यहाँ पर स्थित है। खूनी दरवाज़ा, यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों को, खूनी दरवाज़ा, खूनी दरवाज़ा, ये भी जो है यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ये चारों ही चीज़ जो है यहाँ पर स्थित है। ठीक है, और भी आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट से याद रखिएगा। और चंदेरी की साड़ियाँ जो है काफ़ी फेमस है। चंदेरी की साड़ियों को जो है जीआई टैग कब दिया गया था? और इसे ओडीओपी यानी एक जिला और एक उत्पाद के तहत भी जो है शामिल किया गया है चंदेरी साड़ियों को, और इसे जीआई टैग भी दिया गया था। और इसे सर्वप्रथम जीआई टैग जो है चंदेरी साड़ियों को जो दिया गया था 2005 में। तो ये सारे फैक्ट से याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 13वां क्वेश्चन। मोहम्मद गौरी ने कब ग्वालियर पर आक्रमण कर उसे दिल्ली सल्तनत का हिस्सा जो है बना लिया था? मोहम्मद गौरी ने। तो ये इसकी अगर हम लोग बात करें तो 1194 ईसा पूर्व में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन से जो है इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेरशाह ने मालवा पर अधिकार कर किसे वहां का सूबेदार जो है नियुक्त किया था? तो किसने जो है सूबेदार नियुक्त किया था? तो सुजात खां को। याद रखिएगा, सुजात खां को। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन से जो है वो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन से जो है सी ऑप्शन से जो है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 15वां क्वेश्चन देखते हैं। विख्यात गुजरी महल जो है कहाँ पर स्थित है? तो विख्यात गुजरी महल जो है दोस्तों ये ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 16वां। चंद्रशेखर आज़ाद की जो जन्म स्थली है भाभरा किस राज्य में है? तो भाभरा की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद का जो है जन्म हुआ था। ठीक है, किसका जन्म हुआ था? चंद्रशेखर आज़ाद जी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 17वां। कौन सा किला यानी जौहर कुंड, हवा महल, नौखंडा महल, खूनी दरवाज़ा के लिए प्रसिद्ध है? मैंने अभी आप लोगों को बताया दोस्तों, जौहर कुंड, हवा महल,
नौखंडा महल, खूनी दरवाज़ा, ये चारों जो है ना दोस्तों, ये चंदेरी का जो किला है, याद रखिएगा, इस किले में जो है ये चारों स्थित है। ठीक है। और इस चंदेरी किले का जो निर्माण है, मैंने अभी आप लोग बताया कि कीर्तिपाल द्वारा, यानी प्रतिहार वंश के जो कीर्तिपाल थे, इनके द्वारा जो है 11वीं शताब्दी में इस किले का जो है निर्माण किया गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो चंदेरी का किला, यानी सी ऑप्शन से जो है राइट हो जाएगा। रायसेन दुर्ग रायसेन में स्थित है। धार का किला जो है धार में स्थित है। ग्वालियर का किला जो है ग्वालियर में स्थित है। ठीक है। रायसेन के किले की अगर हम लोग बात करें, जो रायसेन का किला है, इसे 16वीं शताब्दी में, याद रखिएगा, 16वीं शताब्दी में राजा राज बसंती द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। धार के किले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो धार के किले का जो निर्माण है, यानी इस किले का निर्माण जो है 1344 ईसा पूर्व में जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, 1344 ईसा पूर्व में जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, याद रखिएगा, 1344 ईसा पूर्व में जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, इनके द्वारा जो है दक्षिण विजय के दौरान इन्होंने जो है देवगिरी जाते समय जो है इस ठहरने के लिए, धार में ठहरने के लिए जो है दोस्तों, इस किले का जो है निर्माण करवाया गया था, यानी धार के किले का। ग्वालियर दुर्ग की अगर हम लोग बात करें, जो ग्वालियर दुर्ग है, इसका निर्माण जो है 525 ईसा पूर्व में महाराज सूरज सेन द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम तोमर राजा विक्रमादित्य को हराकर किसने ग्वालियर पर जो है अधिकार किया था? तो विक्रमादित्य को हराकर जो है ग्वालियर पर जो है किसने अधिकार कर लिया था? तो इब्राहिम लोदी ने, यानी सी ऑप्शन से जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 19वां, यानी बुंदेली वंश के किस शासक ने जहांगीर के कहने पर अब्दुल फजल की जो है हत्या कर दी थी? तो जहांगीर, याद रखिएगा, जो जहांगीर है इसके कहने पर जो है अब्दुल फजल की जो है हत्या कर दी थी। तो किसने कर दी थी दोस्तों? तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो यह वीर सिंह बुंदेला ने, याद रखिएगा। और वीर सिंह बुंदेला जो है काफ़ी नाम चर्चित है दोस्तों, और इनके बारे में जो आप लोगों को काफ़ी चीज़ जो है पता होनी चाहिए। ठीक है। वीर सिंह बुंदेला द्वारा। ठीक है। ये वीर सिंह जो बुंदेला थे ना दोस्तों, इनके द्वारा जो ओरछा है, याद रखिएगा, जो ओरछा है जहाँ पे इन्होंने जो है ओरछा में 16वीं शताब्दी में, याद रखिएगा, 16वीं शताब्दी में वीर सिंह बुंदेला द्वारा जो है टीकमगढ़ में जो है ओरछा दुर्ग का जो है निर्माण करवाया गया था। इस ओरछा दुर्ग में जो है दोस्तों चतुर्भुज मंदिर, राम मंदिर, लक्ष्मण नारायण मंदिर और जहांगीर मंदिर, ये सभी मंदिर जो है यहाँ पर स्थित है। तो ये सारे पॉइंट से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुंदेला राजवंश के किस शासक ने गढ़ा के समीप गंगा सागर जलाशय का जो है निर्माण जो है करवाया गया था? तो इनकी अगर हम लोग बात करें तो हृदय शाह द्वारा, याद रखिएगा, हृदय शाह द्वारा। हृदय शाह द्वारा जो है गढ़ा के समीप गंगा सागर जो जलाशय है इसका निर्माण जो है करवाया गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन से जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। तो ये टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप लोग भी इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस चैनल को लाइक भी कर लीजिएगा इस वीडियो को। और मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो। अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि उन लोगों को भी जो है हेल्प हो सके। और आने वाले FSO यानी फूड सेफ्टी ऑफिसर, और आने वाले जो MPPSC 2026 है उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हो जाते हैं। ठीक है। और सिलेबस वाइज जो हम डिस्कस कर रहे हैं सीखे, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंस है। तो टॉपिक ऐसा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद। थैंक यू।